अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। जी हाँ, द ग्रेट लीडर एंड द फादर ऑफ द नेशन। कायदे आजम की पैदाइश 25 दिसंबर 1876 में कराची के एक इलाके खारादर में हुई। कायदे आजम की पैदाइश का दिन पूरे पाकिस्तान में एज अ नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है। कायदे आजम के फादर का नाम पूंजा जिन्ना और वालिदा का नाम मिठी बाई था। कायदे आजम जिस घर में रहा करते थे उसका नाम वजीर मेंसन है। वो कराची के एक इलाके खारादर में मौजूद है। कायदे आजम उस घर के सेकंड फ्लोर पे रहा करते थे और वो एक रेंटेड हाउस था जिसका मालिक कायदे आजम से पहले उस घर में रहा करता था और वो घर 1807 से 1870 के दरमियान कंस्ट्रक्ट किया गया था। कायदे आजम का ताल्लुक एक ताजिर घराने से था। उनके वालिद का टेक्सटाइल का काम था गुजरात इंडिया के अंदर। कायदे आजम की फैमिली 1875 में कराची शिफ्ट हुई। अगर बहन भाइयों की बात की जाए तो कायदे आजम के 3 भाई और 3 बहनें थी, जिसमें कायदे आजम का अपना सेकंड नंबर था। छोटी बहनों में उनकी बहन फातिमा अली जिन्ना भी शामिल है। कायदे आजम ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल से हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची से हासिल करी। उसके बाद हाई एजुकेशन के लिए वो लंदन चले गए, जहां के द सिटी लॉ स्कूल से उन्होंने हायर तालीम अपनी हासिल की। उन्होंने अपनी फर्दर एजुकेशन लिंकॉल्स इन से हासिल करी, जो कि लंदन में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहां पे जितने भी बैरिस्टर बनते हैं तो उनके प्रैक्टिस के लिए टू द बार उनको खिताब मिलने के लिए वहां की तालीम हासिल करना जरूरी है। 1892 में कायदे आजम के फादर के एक एसोसिएट बिजनेस पार्टनर, उन्होंने कायदे आजम की पढ़ाई के बाद उनको अपनी जॉब प्रैक्टिस के लिए एक जॉब ऑफर की, जो कि लंदन में एक कंपनी के मालिक थे। उनकी कंपनी का नाम ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी है, जहां पे कायदे आजम ने अपनी पहली अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की। इस जॉब ऑफर से कुछ अरसा पहले कायदे आजम की वालिदा ने इसरार किया उनको शादी के लिए। जो 14 साल की उनकी फर्स्ट कजन थी एमी बाई, उनसे शादी के लिए इसरार किया, जो कायदे आजम मना न कर सके और अपनी वालिदा की बात मानकर उन्होंने शादी कर ली और शादी के फौरन बाद वो लंदन रवाना हो गए उस जॉब के लिए। जिस वक्त वो लंदन में मौजूद थे उसी दरमियान कायदे आजम की पहली बीवी और उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। कायदे आजम की पहली शादी 1892 में हुई और उसके बाद वो रवाना हो गए और 1893 में उनकी फर्स्ट वाइफ का इंतकाल हो गया। सबसे बुनियादी वजह कायदे आजम को बाहर भेजने की उनकी वालिद की तरफ से ये थी कि कायदे आजम के फादर पर एक लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनकी तमाम प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। तो इस वजह से कायदे आजम को बाहर भेजा गया था। कायदे आजम की पहली वाइफ और वालिदा की वफात के बाद 1893 में कायदे आजम की बकिया फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। 1895 में कायदे आजम ने जो कारनामा अंजाम दिया, 19 साल की कम तरीन उम्र के अंदर वो लंदन के अंदर यंगेस्ट ब्रिटिश इंडियन बने, जिसने ये खिताब हासिल किया टू द बार इन इंग्लैंड का। टू द बार इन इंग्लैंड का मतलब यह है कि वो बैरिस्टर जो कोर्ट के अंदर किसी अपने क्लाइंट की प्रोसीडिंग लड़ सके, उसको यह खिताब दिया जाता है। तो कायदे आजम की उस वक्त उम्र सिर्फ 19 साल थी जब उनको ये खिताब मिला। उसके बाद 1896 में कायदे आजम मुंबई आ गए और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कोर्ट में स्टार्ट कर दी। 1900 के अंदर एक मैजिस्ट्रेट PH दस्तूर, जिन्होंने अपनी पोजीशन इंटरम पीरियड के लिए छोड़ी, तो कायदे आजम को मौका मिला उसको हासिल करने का और कायदे आजम ने इंटरम पीरियड के लिए पोजीशन हासिल की और 6 महीनों के अंतर मेहनत के बाद वो इस मकाम पे पहुंचे कि उस पोजीशन को एज अ परमानेंट एम्प्लॉय उनको ज्वाइन करने का मौका मिला और उनको उस वक्त वहां 1500 पर मंथ सैलरी ऑफर हुई। लेकिन कायदे आजम ने उसको मौदबाना तरीके से डिनाई कर दिया कि इतनी कम सैलरी पे मैं जॉब करना नहीं चाहता। मेरा एम जो है 1500 पर मंथ नहीं बल्कि 1500 पर डे कमाने का है, जो कि बाद में उन्होंने पूरा करके दिखाया। लेकिन जब कायदे आजम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने और उनको हाई सैलरी दी गई, तो उस वक्त उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि इतनी ज्यादा सैलरी एज अ गवर्नर जनरल मैं नहीं ले सकता और उन्होंने उस वक्त अपनी सैलरी जस्ट 1 रुपीज पर मंथ रखवाई। 1918 में कायदे आजम ने फैसला किया दूसरी शादी करने का और रतन बाई से उन्होंने अपनी दूसरी शादी की। रतन बाई कायदे आजम के एक दोस्त दिनशॉ पितीत की छोटी बेटी है। इनका ताल्लुक एक बहुत फैशनेबल घराने से था और एक पारसी फैमिली, मुंबई की जो एलीट क्लास फैमिली थी, उससे इनका ताल्लुक था। उनसे 1919 15 अगस्त को कायदे आजम की एक बेटी हुई जिसका नाम दीना वाडिया रखा गया। कायदे आजम की अपनी दूसरी बीवी से सेपरेशन के बाद 1929 में उनकी दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। कायदे आजम ने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था और उसके बाद 1913 के अंदर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया एज अ लीडर और पाकिस्तान बनने तक वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर रहे। उसके बाद वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने और अपनी वफात तक कायम रहे। 1920 के अंदर कायदे आजम ने कांग्रेस से रिजाइन इस वजह से दे दिया कि उन्होंने एक मूवमेंट सत्याग्रह के नाम से शुरू करी। कायदे आजम समझते थे कि ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल एनार्की को फैलाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने 1920 में कांग्रेस से रिजाइन दे दिया।
कायदे आज़म ने अपनी सारी जिंदगी मुसलमानों की आजादी और उनके हुकूक के तहफ्फुज के लिए बहुत सारी तहरीकें चलाई, जिनमें चंद तहरीकों में से मीसाके लखनऊ जो 1916 में उन्होंने पेश की, जिसके अंदर जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात की कायदे आज़म ने। इसी तरीके से 1929 में कायदे आज़म ने 14 नुकात पेश किया अपने, जिसके अंदर मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की बात की कायदे आज़म ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसी तरीके से 1940 में कायदे आज़म ने एक रेजोल्यूशन पेश की, इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक सेपरेट नेशन का तस्वर पेश किया गया। इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मुसलमानों को स्ट्रेंथ हासिल हुई, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया गया। इसी का फायदा उठाते हुए उस वक्त जो प्रोविजनल इलेक्शंस हो रहे थे, मुसलमानों ने उसको जीत लिया। तो आखिरकार इन तमाम जद्दोजहद के बाद 1947 में 14 अगस्त वाले दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान कायदे आज़म और तमाम लोगों की अनथक मेहनत के बाद हमें हासिल हुआ। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।